सर टेम्परेचर क्या होता है और केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है? देखो, पहले तो हम लोग जो डिग्री सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट है या फिर केल्विन है, ये हमारी यूनिट्स हैं किसकी? टेम्परेचर की। यानी कि ये मीज़र क्या कर रहा है? टेम्परेचर। तो पहले टेम्परेचर देख लेते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन में निकल रहा है, तो वो मेरी क्या है, एक अलग अलग डिफरेंट स्केल्स हैं जो किसी ने डेवलप किए हैं, ठीक है। और उसी के बेसिस पे उसका नाम रखा गया है। बस उसमें हम ये देखेंगे कि कोई टेम्परेचर पर्टिकुलर, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग जब टच करते हैं तो टेम्परेचर तो उसका मतलब वो उतना ही ठंडा रहेगा या उतना ही गर्म रहेगा, रहेगा ना। लेकिन अगर हम अलग अलग डिफरेंट स्केल यूज करते हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। और उनको आपस में हम लोग इंटरकनेक्ट करके बताते हैं कि इसकी वैल्यू इस यूनिट में इतनी होती है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला चीज कि व्हाट इज अ टेम्परेचर। टेम्परेचर है क्या? तो जैसे ही मैंने बोला कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जब इसको हम लोग टच करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या कितना गर्म है, इसका जो हमको वैल्यू बताए, जो हमको एहसास बताए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड द टेम्परेचर। जैसे कि अगर आप एक वाटर है, उसको बॉयल कर रहे हो, उसके पास में हाथ लेके जाते हो तो आपको क्या फील होता है? दिस इज अ हॉट। और अगर फ्रिज में से पानी निकाल के आते हो तो जब उसको आप टच करते हो तो आपको क्या फील होता है? इट इज अ कोल्ड, ठीक है। तो इससे मुझे पता चलता है कि हाँ, कहीं पे गर्म है और कहीं पे ठंडा है, और जो इसकी वैल्यू बता देगा वो कौन होगा? टेम्परेचर होगा। और वही वैल्यू किस में निकालते हैं हम लोग? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन में, ठीक है। तो टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। यूनिट क्या होती है बेटा इसकी? यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट हमारी जो है वो है मेरी केल्विन। बाकी मेरे पास डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मेरे पास स्केल्स है, ठीक। अब ये देखो अलग अलग स्केल्स हैं जिसकी वैल्यू हम लोग मेजर करते हैं टेम्परेचर में। और यहाँ से हम देखते हैं डिग्री सेल्सियस, पहला देख लेते हैं डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस की जब हम लोग स्केल बनाते हैं तो हमने वहाँ पे क्या है, डिग्री सेल्सियस 2 पॉइंट स्केल है। यानी कि हमने 2 रेफरेंस पॉइंट लिए हैं और 2 रेफरेंस पॉइंट के बीच में हमारा जो भी हमारा मरकरी होता है वो मेरा अप एंड डाउन करता है, और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं उस टेम्परेचर को। तो यहाँ पे मान लो एक ये मेरा क्या है, एक शीशा है, मतलब एक ट्यूब टाइप का ट्यूब है, और ट्यूब में हमारा मरकरी भरा हुआ है जिसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री। और जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या है मेरा? 100 डिग्री। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसके बीच में कोई भी हमारा कोई डिग्री सेल्सियस है ये, और इनके बीच में भरा होता है मरकरी। जब हम इसको क्या करते हैं, टच कराते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो वो मरकरी उस पॉइंट तक जाकर के क्या कर लेता है, अपना टच करता है। और यहाँ पे हमारा क्या लगा होता है, मेरा मेजरिंग डिवाइस, यानी कि यहाँ पे स्केल लगी होती है। वो मरकरी जहाँ पे जाकर के टच होता है वहाँ उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसका टेम्परेचर इतना होगा, ठीक है। और जब फ़ारेनहाइट का स्केल बनाते हैं हम लोग, तो फ़ारेनहाइट का जो लोअर हमारा पॉइंट होता है वो होता है 32, और जो हमारा अपर पॉइंट होता है वो कितना होता है बेटा? 212। और यहाँ पे अगर हम लोग कहते हैं कि कहीं फ़ारेनहाइट है, तो यानी कि लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल इज 32, अपर फिक्स पॉइंट ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल इज 212। यानी कि 32 इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ़ारेनहाइट इज अ, अरे सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब रिलेशन देख लेते हैं इस डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से हमारा हो जाता है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर इसको इंटरपोलेशन मेथड से अगर हम इसको निकालना चाहें तो यहाँ से अगर ये C-0 करते हैं तो C-0 और डिवाइड बाई 100-0 कर देते हैं, और इसको इक्वल, इन दोनों को चूंकि इक्वेट कराना है तो जैसा चीज़ इसमें किया वैसा ही चीज़ इसमें करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F माइनस 32, यानी कि इसमें से इसको घटाया, फिर इसमें से इसको 212 माइनस 32, तो ये आ जाएगा C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 0, 0, 5 और
9, तो यहाँ से आ जाएगा C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ठीक है, ये चीज़ जो हमने किया है ये मैथमेटिक्स के इंटरपोलेशन मेथड से किया है। ठीक, अब यहाँ से अगर आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दिया हो तो फ़ारेनहाइट में निकाल लोगे, फ़ारेनहाइट में दिया हो तो डिग्री सेल्सियस में निकाल लोगे। ठीक है, अब यहाँ से फिर एक और हमारे पास चीज़ है, क्या है बेटा, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में केल्विन। तो इसका जो हमारा होता है K इज इक्वल टू होता है 273 प्लस C, समझ में? तो अब हमको कोई एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि इसको और इसको दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मेरा दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस, तो इसको एक बार हम लोग चेंज करेंगे फ़ारेनहाइट में और एक बार चेंज करेंगे हम लोग इसको केल्विन में। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है फॉर्मूला क्या है, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तो यहाँ पे हम लोग 15 डिग्री सेल्सियस C के जगह पे क्या रखेंगे, 15/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। 5 1 5, 5 3 15, और इसको जब हम लोग ये करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9 इज इक्वल टू F माइनस 32, और यहाँ से हो जाएगा, बताओ कितना होगा, कितना 27, और ये प्लस जाकर माइनस जाकर के इधर क्या हो जाएगा प्लस, और इज इक्वल टू F, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 7 2 9 और 3 2 5। तो हमारा 15 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हम मेजर कर रहे थे वो 15 डिग्री था, लेकिन जब फ़ारेनहाइट स्केल पे मेजर कर रहे हैं तो वही चीज़ कितना पे आ रहा है, 59 पे आ रहा है। इसीलिए जब हम लोग बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हम लोग बताते हैं 100 डिग्री, 98 डिग्री, 99 डिग्री, तो वो वैल्यू क्या होती है, फ़ारेनहाइट में होती है, और जबकि अगर उसकी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में निकालें तो 37, 36 डिग्री, 37, 38 डिग्री, इस तरीके से हम लोग उसको बताते हैं। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर उस बॉडी का, उसका टेम्परेचर उतना ही है, लेकिन जब डिग्री सेल्सियस स्केल पे मेजर किया तो हमने 37, 38 किया, और जब फ़ारेनहाइट पे किया तो 98 और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट किया। समझ में आया? अब इसको हम लोग केल्विन में निकाल लेते हैं। केल्विन में देखो यहाँ पे निकालते हैं, केल्विन में करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, केल्विन की वैल्यू है 273 और प्लस डिग्री सेल्सियस 15 है। बताओ केल्विन की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ जल्दी, कितना 289, 5 3 8 7 प्लस 1 8 288 केल्विन। ठीक है, तो इस तरीके से केल्विन और डिग्री सेल्सियस का वैल्यू निकालते हैं। अगर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस ना देकर केल्विन दिया हो तो डिग्री सेल्सियस निकाल लोगे माइनस करके, और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस ना देकर के फ़ारेनहाइट दिया हो तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकाल लोगे। पक्का सब समझ में आया, कोई डाउट? नो सर। श्योर? यस सर। चलो।